नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य सारा में आपका स्वागत है। हम लोग रीतकाल पढ़ रहे थे, जिसमें रीतकाल के नामकरण और रीतकाल को 3 भागों में जो बांटा गया है, रीतबद्ध, रीतसिक्त और रीतमुक्त के प्रमुख कवि कौन किसमें आते हैं उनके बारे में पढ़ चुके थे। और उसी के आगे रीतबद्ध कवि में जिसमें हम लोग केशवदास को पढ़ चुके थे। अब केशवदास के बाद अगला है रीतबद्ध कवि चिंतामणि। तो आइए चिंतामणि के बारे में पढ़ते हैं और इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो रीतबद्ध कवि चिंतामणि, इनका जन्म 1609 ईस्वी और मृत्यु इनकी 1685 ईस्वी में हुई थी। चिंतामणि का संबंध शाहजहां, चित्रकूटाधिपति रुद्र शाह सोलंकी, जैनुद्दीन अहमद और नागपुर के भोसला राजा मकरंद शाह के राज दरबारों में से थे। मतलब ये राजा मकरंद शाह के राज दरबार में रहते थे, जहां इन्हें पर्याप्त सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती थी। और चिंतामणि की अब तक 10 कृतियों का पता चला है। तो इनकी 10 कृतियाँ कौन सी हैं? काव्य विवेक, काव्य कुल, कल्पतरु, काव्य प्रकाश, छंदोलता, कवित्त रमाच, रसमंजरी, पिंगल, कृष्ण चरित, कवित्त विचार और श्रृंगार मंजरी। चिंतामणि की कृत काव्य कुल कल्पतरु में 8 प्रकरण हैं, जिसमें काव्य भेद, काव्य लक्षण, काव्य स्वरूप, गुण, अलंकार, दोष, ध्वनि आदि का विचार किया गया है। तो क्या क्या है काव्य कुल कल्पतरु में? तो इसमें 8 प्रकरण हैं। कौन कौन से हैं? काव्य भेद हैं, काव्य लक्षण हैं, काव्य स्वरूप हैं और गुण हैं, अलंकार हैं और दोष हैं और ध्वनि आदि ये प्रकार के विचार किया गया है। काव्य कुल कल्पतरु में लक्षण प्रायः दोहा और सोरठा छंद में है और उदाहरण कवित्त सवैया छंद में है। और लक्षण निरूपण चिंतामणि ने प्रायः मम्मट का अनुकरण किया है। तो लक्षण निरूपण जो किया है वो मम्मट से किया है। आगे है कि चिंतामणि कृत रस विलास में रस विवेचन है। इस पर भानुदत्त ने रसमंजरी और विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण का प्रभाव देखा जाता है। तो रस विलास जो रचना है चिंतामणि की, उस पर भानुदत्त की रचना रसमंजरी और विश्वनाथ की रचना साहित्य दर्पण का प्रभाव भी देखा जाता है। चिंतामणि कृत छंद विचार में प्रकृत पैगलम के आधार पर छंद शास्त्र के सामान्य नियमों का उल्लेख किया गया है। और चिंतामणि कृत श्रृंगार मंजरी नायिका भेद का सुंदर और विशद ग्रंथ है। इसमें सूक्ष्म विवेचन की प्रधानता एवं वह भानुदत्त की रस मंजरी पर आधारित है। तो इनकी चिंतामणि जो श्रृंगार मंजरी है चिंतामणि की, इसमें सुंदर और विशद ग्रंथ है। तो सूक्ष्म विवेचन की प्रधानता है। यह भानुदत्त की रस मंजरी पर आधारित है। आगे है कि हिंदी रीत काव्य के आचार्य व कवि चिंतामणि का महत्व इस दृष्टि से सर्वाधिक है कि इन्होंने अपने से पूर्ववर्ती केशवदास की उस आंचलिक परंपरा और पद्धति को छोड़कर जो भामा और दंडी आदि को लेकर चली थी, मम्मट और विश्वनाथ की रसवादी दृष्टि का अनुसरण किया। आगे है कि जिसका अनुगमन सैकड़ों पूर्ववर्ती रीत कवियों ने किया, इसलिए हिंदी रीत ग्रंथों की अखंड परंपरा और रीत काल का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि से माना। तो यहीं पर देखा जा सकता है कि चिंतामणि को रीतकाल का प्रथम कवि शुक्ल ने ही माना है, क्योंकि इनकी रचनाओं के आधार पर तो शुक्ल जी चिंतामणि को ही रीतकाल का प्रथम प्रवर्तक मानते हैं। तो ये रहा चिंतामणि के बारे में। तो अब कल पढ़ेंगे आगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तब तक नमस्कार, जय हिंद।